नमस्कार दोस्तों, बिहार ज़मीन सर्वे को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। बिहार सरकार के द्वारा ज़मीन सर्वे को और ही आसान बना दिया गया है, ताकि बिहार में जितने भी लोग हैं जो ज़मीन सर्वे में भाग नहीं ले पा रहे थे, अब वो भी ज़मीन सर्वे में भाग लें। जैसा कि जानते हैं, लगभग 40% लोग का ये प्रॉब्लम था कि घर का बंटवारा, ज़मीन का बंटवारा नहीं हुआ था। तो जब ज़मीन का बंटवारा नहीं हुआ था तो सर्वे हो नहीं पा रहा था। तो इसको देखते हुए सरकार ने एक नोटिस जारी किया गया है कि अगर आपका बंटवारा नहीं हुआ है और आपके दादा परदादा के नाम पे ज़मीन है, तो आपको बंटवारा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। एक-एक जानकारी, एक-एक डिटेल देखा जाएगा उसमें, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखें। और दोस्तों, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। दोस्तों, आप लोग लाइक नहीं करते, देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, इस बारी ज़रूर करिए। और नियम के अनुसार जिनका भी बंटवारा नहीं हुआ है, उनका एक ही खतियान पे सबका नाम चढ़ा दिया जाएगा। और साथ ही साथ बिहार के बहुत भाई लोग ऐसे हैं जो अपने ज़मीन का रसीद नहीं कटवाए हैं। 2 महीना, 4 महीना, 1 साल हो गया, काफ़ी दिन हो गया, लगान रसीद को अपडेट नहीं कराए हैं, पुराना का पुराना ही है। तो उनको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए भी एक अच्छी खुशखबरी इसमें आ चुकी है। अब सरकार के द्वारा किस तरह ये दोनों नियम पारित किया गया है, या इस दोनों नियम पे अपडेट लाया गया है, और कैसे अब ज़मीन सर्वे होगा और कब से होगा, तो इसको लेकर मैं सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए उसको एक-एक करके देखा जाए और दोनों अपडेट पर नज़र डाला जाए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, मेरे पास एक ऑफिशियल सर्टिफाइड गवर्नमेंटेड पेपर पड़ा हुआ है। यहाँ पर देखिए जानकारी दिया गया है कि बंटवारा नहीं हुआ तो भी आप सर्वे में शामिल हो सकेंगे और परिवार के सदस्यों का संयुक्त खतियान बनेगा। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए आपके जो भी जमीन है उसका बंटवारा नहीं हुआ है, आप 2 भाई हो, 3 भाई हो, जितने भी भाई हो, बंटवारा नहीं हुआ है, तो क्या है कि सर्वे में भाग लेने पे बहुत सारी परेशानियां होती थी, क्योंकि बंटवारा नहीं हुआ रहता तो सर्वे में भाग नहीं ले पा रहे थे। तो अभी क्या है कि सरकार इसको देखते हुए बहुत ही अच्छी खुशखबरी लॉन्च कर दी गई है, या बता दी गई है कि जो भी जिनका भी बंटवारा नहीं हुआ है उनका भी अब सर्वे में शामिल हो सकते हैं, उनका भी सर्वे होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आपके जमीन का बंटवारा नहीं हुआ है तो आप एक ही खतियान बनवा लीजिए और एक ही खतियान में जितने भी भाई है उनका सारा नाम डाल दीजिए और वहां से ही आपका सर्वे हो जाएगा। और ये अब किस प्रकार होगा और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना होगा, और इसके बारे में इसमें भी जानकारी दिया गया है, जिसको ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर देखिए जानकारी दिया गया है कि जमीन सर्वे में पारिवारिक बंटवारा नहीं होने पर भी लोग सर्वे में भाग ले सकते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सर्वे के लिए जमा करने वाले दस्तावेज में कई तरह की सहूलियत दी है। और पारिवारिक बंटवारा नहीं होने पर भी लोग सर्वे में आवेदन कर सकते हैं। साक्ष्य के तौर पर संयुक्त दस्तावेज के साथ वंशावली भी जमा करनी होगी। इसमें कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपके जमीन का बंटवारा नहीं हुआ है तो आप जो भी दस्तावेज है उसको जमा करेंगे और साथ ही साथ एक वंशावली जमा करेंगे जो आप अपने घर का बनाएंगे। और अगर आपको वंशावली नहीं बनानी आती तो डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो डाल दिया हूँ वंशावली लिख के, उसका लिंक टैप करके आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि 80% भी वंशावली इस समय छट जा रही है। प्रॉपर मैं उसमें गाइड किया हूँ और देखते हैं इसमें क्या जानकारी निकल कर आ रही है। जिन भी सदस्यों का नाम खतियान पे चढ़ने वाला उन सभी लोगों का नाम आपको वंशावली में एंटर करना होगा, वो भी यहाँ पर बताया जा रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबका आधार कार्ड का एक छाया प्रति जरूर लगाएं। और यहाँ पर देखिए लिखा है कि इस दस्तावेज के आधार पर संयुक्त परिवार के जीवित सदस्यों के नाम से सर्वे कर्मी जो है संयुक्त खतियान बनाएंगे। दोस्तों आगे इसी तरह सर्वे के लिए दिए जाने वाले दस्तावेज जो है आवेदन के साथ पुराना रसीद भी देने की जो है प्रावधान लागू किया गया है। यानी कि आप पुराना रसीद को भी जमा करना होगा, इसमें बताया गया, उसका भी सुविधा जारी किया गया है। वहीं पर आप नीचे देख सकते हैं लिखा है कि यदि आप लगान जमा कर रसीद अपडेट नहीं कराए हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वहीं पर आगे लिखा देखिए, लोगों को सर्वे में ज्यादा से ज्यादा शामिल करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के नियमों में सहूलियत दिया गया है। और साथ ही साथ अमीन सहित सर्वे अधिकारियों को भी लोगों के घर घर जाकर सर्वे से संबंधित जागरूक करने का भी अधिकार दिया गया है। यानी कि उनको घर घर जाकर लोगों को भी जागरूक करना है कि आप लोग सर्वे में शामिल हो। कहने का मतलब यह है कि अगर ऐसा नहीं है कि आप अपडेटेड ही रसीद लगाएं, पुराना भी रसीद है तो भी लगा सकते हैं। आपको देखिए जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है उसको जमा करना होगा, साथ ही साथ एक वंशावली बनाकर आपको देना होगा। और जितने भी जीवित सदस्य हैं उनका नाम उसमें एंटर करिए और रिलेशन मिस्टेक ना करिए वंशावली बनाने में, नहीं तो छट जा रहा है। और सारे लोगों का नाम ही एक ही खतियान पे चढ़ा दिया जाएगा। इस तरीके से कुछ अपडेट यहाँ पर निकल कर आता है। अगर दोस्तों आपको यह टोल फ्री नंबर चाहिए जिसमें आप कोई भी अपना जो भी परेशानी है उसको बता सके तो आप कमेंट करें, मैं कमेंट में टोल फ्री नंबर भी डाल देता हूँ बिहार सरकार का। तो इस सारी जानकारियों से टोटल अपडेट यही आता है कि मान लीजिए अगर आप 2-3 भाई हैं, आपको जमीन का बंटवारा नहीं हुआ है और साथ ही साथ आपका जो लगान रसीद है उसका भी अपडेट नहीं है, वो भी पुराना है, अभी समय नहीं कटवा रहे हैं, तो इन दोनों नियमों में सहूलियत दी गई है। इसमें आप आसानी से सर्वे में भाग ले सकते हैं। अब क्या है कि आपका बंटवारा भी ना हो और रसीद भी पूरा ना हो तो भी आपका सर्वे में भाग ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कि कुछ आज की ही जानकारियों को जानने के बाद आप हमारे साथ बने रहें, हमें सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे नॉलेजेबल वीडियो के साथ बिहार संबंधित, तब तक के लिए जय हिंद।